Assalamu alaikum and good morning. Myself Tanveer Irshad and welcome to my YouTube channel Pakistani Wisdoms. आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ जो हम आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। यानी इसमें हमने एक ही माना के तीन प्रीपोजिशन उठाए जिनकी एक ही माना है। एक यानी इनकी यूजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं मगर इनकी जो मीनिंग है वो साथ यानी एक ही है के साथ, बिसाइड के साथ, बिसाइड्स के साथ और अगेंस्ट के साथ। और तीनों के यूजेस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और किस तरह इस्तेमाल होते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बिसाइड की यानी किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि ये नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ समबॉडी और समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ के साथ कोई और चीज़ रखी हुई हो या कोई शख्स किसी चीज़ के साथ खड़ा हो, मतलब कि साइड बाय साइड एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के साइड में जो ना खड़ी हुई या रखी हुई हो, तो वहाँ पर हम ये बिसाइड इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने पहले भी यानी हम पहले वाली वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन से पहले जो ना इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है या फ्रेज़ के पहले, या जेरेंट फॉर्म हो वर्ब की, या जेरेंट तो वैसे नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, या जेरेंट फॉर्म हो और उसके सामने इस्तेमाल होता है। इन सब के सामने यानी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए तो हम यानी इसके एग्जांपल सीख कर एग्जांपल बना के हम जो ना कुछ जो ना समझते हैं कि ये बिसाइड किस तरह इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, ही सेट बिसाइड मी। मतलब इसके कहने का मकसद ये है कि ये शख्स जो है मेरे साथ यानी साइड बाय साइड यानी बैठ गया मेरे, या मैं एक जगह पे मैं बैठा हूँ तो उसकी अगली वाली यानी नेक्स्ट टू वाली चेयर पर कौन बैठ गया, ये वाला शख्स जो है वो बैठ गया। या एक और एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे देता हूँ कि आई put a chair beside the table, यानी एक चीज़ थी यानी टेबल यहाँ पर पड़ी थी और उस टेबल के साथ में ही मैंने जो है चेयर लगा दी। मतलब साइड बाय साइड यानी एक चीज़ है उसकी नेक्स्ट टू वाली यानी अगले वाली यानी उसके साथ जो हम एक चीज़ लगाए, तो वहाँ पर ये बिसाइड प्रीपोजिशन हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट यानी एग्जांपल, हम आगे भी और एग्जांपल हैं इनके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड्स। तो बिसाइड्स में बिसाइड्स हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं यानी इन एडिशन टू। किसी चीज़ में हम कोई चीज़ एडिशनल करें, कोई शख्स, कोई बात यानी कोई चीज़ एडिशनल हो, मतलब कि एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेने गया तो वहाँ पर मुझे याद आया कि मैंने शर्ट के साथ जो है मैंने टाई भी लेनी है। लेने में शर्ट गया था और वहाँ पर याद आया कि मैंने टाई भी ली। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्जांपल दे दूंगा कि बिसाइड्स न्यू शर्ट, नई शर्ट के साथ आई बॉट अ न्यू टाई। मतलब लेने तो वैसे मैं यानी शर्ट गया था तो वहाँ पर मुझे याद आया कि यानी टाई भी मुझे लेनी है। मतलब कि मैं लेने एक चीज़ गया था तो उसमें मैंने टाई को भी ऐड कर दिया यानी एडिशनल हो। एक और एग्जांपल मैं जो ना लिखता हूँ, ही स्पीक्स स्पेनिश
ही स्पीक्स स्पेनिश बिसाइड्स इंग्लिश। तो मेरा दोस्त मुझसे मेरे साथ यानी डिस्कशन कर रहा था, तो डिस्कशन के करने के साथ साथ वो मुझे बताना चाह रहा था कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो उसके बाद उसको याद आया कि वो स्पेनिश भी बोल लेता है। तो उसने यानी एक लैंग्वेज के साथ दूसरी लैंग्वेज को भी यानी ऐड करवा दिया। तो हम आगे चलते हैं इस एग्जांपल के साथ साथ हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। वो हमारा एग्जांपल है प्रीपोजिशन है, वो है अगेंस्ट और बिसाइड इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, यानी इसका मतलब होता है कि ए द साइड ऑफ। अगेंस्ट भी इसी तरीके से यानी इसमें ही इस्तेमाल होता है, इसी सेम सेंस में इस्तेमाल होता है कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के साथ पड़ी हो, या एक शख्स जो दूसरी चीज़ के साथ खड़ा हो, या एक शख्स दूसरे के साथ खड़ा हो, मगर विद सपोर्ट, माना किसी चीज़ के सहारे खड़ा हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूँ कहूँगा कि एक चीज़ जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ मैं लिखूँगा, कुछ इसके बारे में लिखूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा, यानी कोई चीज़ जो है टच कर रही हो विद सपोर्ट, टचिंग विद सपोर्ट। मैं इसके एग्जांपल देकर आपको कुछ समझाऊंगा, या हिटिंग यूँ भी कह सकते हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ को लग रही हो विद सपोर्ट। एग्जांपल मैं दूंगा मिसाल के तौर पर यूँ कहूँगा कि आई पुट अ लेडर अगेंस्ट द वॉल। अब यहाँ पर अब आप कहेंगे कि सर इस सेंटेंस में और उस सेंटेंस में क्या फ़र्क था। यहाँ पर भी टेबल पड़ी थी, उसके साथ में हमने चेयर रख दी, और यहाँ पर भी एक दीवार थी और वहाँ पर हमने जो है वो लेडर रख दी। मैं आपको थोड़ा यानी कुछ यानी शेप्स बना के मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल कि एक दीवार है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक दीवार बनाई और इस दीवार के साथ हमने एक लेडर रख दी, एक सीढ़ी रख दी। तो यानी क्या हुआ कि इस दीवार के साथ हमने ये सीढ़ी रख दी, और ये सीढ़ी जो है या ये लेडर जो है इस दीवार के सहारे खड़ी हुई है। तो जब हम इस दीवार वगैरह को निकाल देंगे तो ये जाहिर सी बात है ये गिर जाएगी। तो मतलब कि सपोर्ट वगैरह के साथ खड़ी हुई हो तो वहाँ पर हम अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर विदाउट कोई चीज़ सपोर्ट के साथ खड़ी हो तो वहाँ पर हम बिसाइड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये मैंने एक टेबल रख दी, ठीक है, इस टेबल के साथ मैंने एक चेयर रख दी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पड़ी हुई हैं मगर एक दूसरे के सहारे या सपोर्ट में नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करना है बिसाइड। जो चीज़ किसी चीज़ के सहारे खड़ी हुई हो तो वहाँ पर हम बिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो काइंडली उसके आप मुझे जो है ना उस एग्जांपल और एक्सरसाइज को सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक्स अ लॉट।